भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के स्तर पर एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय लेते हुए बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बांकीपुर से 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि नितिन नवीन की संगठनात्मक समझ, चुनावी रणनीति, प्रशासनिक अनुभव और जमीनी पकड़ उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाती है। बीजेपी के भीतर इस नियुक्ति को लेकर के केवल पद परिवर्तन नहीं बल्कि आने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रमों को दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन के हर स्तर पर काम किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर के राज्य सरकार और अब राष्ट्रीय संगठन तक का उनका सफर पार्टी के भीतर विश्वास और निरंतरता का प्रतीक माना जा रहा है। संगठन में उन्हें एक अनुशासित कार्यकर्ता, मजबूत रणनीतिकार और जमीन से जुड़ा नेता के रूप में पहचाना जाता है। यही कारण है कि जब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को और सशक्त बनाने की आवश्यकता महसूस हुई तो नेतृत्व की नजर नितिन नवीन पर जाकर ठहरी। बीजेपी ने इससे पहले नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर के एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, जहां उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के समन्वय और चुनावी तालमेल पर विशेष ध्यान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में पार्टी को निर्णायक और बड़ी जीत हासिल हुई। इस सफलता के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नितिन नवीन की क्षमताएं केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट नितिन नवीन की राजनीतिक पहचान का केंद्र रही है। उन्होंने 2006 के उपचुनाव से लेकर के 2010, 15, 20 और 25 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है। खास बात यहां यह है कि हर चुनाव में उनका मत प्रतिशत और जीत का अंतर बढ़ता गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शहरी सीट होने के बावजूद बांकीपुर में उनकी निरंतर जीत ये दर्शाती है कि वो विकास कार्यों, मजबूत संगठन और व्यक्तिगत संपर्क के जरिए मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने में सफल रहे हैं। नितिन नवीन बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाल चुके हैं। पथ निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की सड़क परियोजनाओं को गति दी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष फोकस रखा। शहरी विकास और आवास विभाग में रहते हुए उन्होंने नगर निकायों को सशक्त बनाने और शहरी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया। विधि और न्याय मंत्रालय संभालते हुए उन्होंने प्रशासनिक संतुलन और कानूनी प्रक्रियाओं की समझ पर परिचय दिया। सरकार के भीतर उन्होंने एक ऐसे मंत्री के तौर पर देखा जाता है जो फाइलों तक सीमित नहीं रहते बल्कि फील्ड में जाकर के काम की निगरानी भी करते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी ये नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं जिनकी आबादी बिहार में करीब 0.60% मानी जाती है। संख्या कम होने के बावजूद ये समाज बीजेपी का भरोसेमंद और कोर वोट बैंक रहा है। वर्तमान बिहार मंत्रिमंडल में नितिन नवीन इस समाज से इकलौते मंत्री हैं। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर के बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व का भी संदेश दिया है। नितिन नवीन की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी पार्टी के लिए एक मजबूत आधार रही है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे और पटना वेस्ट से 3 बार विधायक रह चुके थे। उन्होंने इस क्षेत्र को बीजेपी का मजबूत गढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई। साल 2006 में पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने उपचुनाव जीतकर न केवल राजनीतिक विरासत संभाली बल्कि आधुनिक संगठनात्मक सोच के साथ उसे आगे भी बढ़ाया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से की। युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं को संगठन से जोड़ा। यही अनुभव आगे चल करके उन्हें राज्य स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियों और अब राष्ट्रीय संगठन में शीर्ष पद तक ले गया। पार्टी के भीतर ये नियुक्ति आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अब नितिन नवीन की भूमिका केवल बिहार या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। वो देश भर में संगठनात्मक फैसलों, चुनावी रणनीति और राजनीतिक तालमेल में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पार्टी नेतृत्व को विश्वास है कि उनकी मैदान की समझ, प्रशासनिक अनुभव और रणनीतिक सोच बीजेपी को आने वाले चुनाव में और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। कुल मिलाकर के नितिन नवीन की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्ति संकेत देती है कि बीजेपी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है जिनके पास संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है, जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं और राष्ट्रीय राजनीति की गहरी समझ भी रखते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नई जिम्मेदारी के साथ नितिन नवीन बीजेपी को अगले रणनीतिक पड़ाव तक किस तरीके से लेकर जाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।